हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल मेडोवर्स एकेडमिक्स। तो आज का अपना टॉपिक होगा बैंकिंग एमसीक्यूज। ये आईसीएससी क्लास 10th का सेकेंड चैप्टर है, फर्स्ट जीएसटी, जो कि मैंने कंप्लीट करा दिया। उसमें मैंने पीवाईक्यूज भी करवा दिए, मैंने उसमें आपका थ्योरी भी कंप्लीट करा दी और मैंने कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस भी करवा दिए बहुत सारे, राइट। तो उसको आई थिंक 3 या 4 वीडियो में मैंने उसको कंप्लीट कर दिया है। अब सेकेंड चैप्टर बैंकिंग की मैंने थ्योरी को एक लेक्चर में कवर कर दिया, राइट। तो आज का अपना सेकंड लेक्चर होगा जिसमें हम लोग क्या देखेंगे, थ्योरी पे बेस्ड क्या, बैंकिंग के एमसीक्यूज। लेकिन ये एमसीक्यूज आप तभी अटेम्प्ट करिएगा जब आपने फर्स्ट वीडियो क्या कर लिया हो, एक बार वॉच कर लिया हो। तो स्टूडेंट्स, मतलब कि एमसीक्यूज आप तभी अटेम्प्ट करिएगा जब आपने फर्स्ट वीडियो को अच्छे से समझ लिया हो, राइट। चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। ओके, सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज बैंकिंग इज द पार्ट ऑफ एजुकेशन सिस्टम, फाइनेंशियल सिस्टम, ट्रांसपोर्ट सिस्टम, लीगल सिस्टम। तो अगर हम बैंकिंग सिस्टम की बात करते हैं तो बैंकिंग से एजुकेशन का कोई कनेक्शन नहीं है, राइट। क्योंकि बैंकिंग का क्या होता है, पैसे का लेन देन, राइट। तो उससे एजुकेशन का कोई मतलब नहीं है, ट्रांसपोर्ट से कोई मतलब नहीं है, ना ही लीगल सिस्टम। तो अपने पास ऑप्शन कौन सा बचता है, फाइनेंशियल सिस्टम। क्योंकि बैंकिंग का काम ही होता है क्या, फाइनेंस को मैनेज करना, मतलब कि बेसिकली मनी का मैनेजमेंट इज व्हाट बैंकिंग होता है। तो कौन सा ऑप्शन हो गया अपना, ऑप्शन इज फाइनेंशियल सिस्टम, ये हो गया बी पार्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बैंक्स हेल्प पीपल। अब बैंक पीपल को कैसे हेल्प करती है, स्पेंड मनी में, सेव मनी सेफली, प्रिंट मनी, अवॉइड टैक्सेस, ठीक है। सो ये दीज आर द कंडीशंस। अगर हम बात करें, मैंने आपको बताया था फर्स्ट वीडियो में, बैंक का काम क्या होता है कि आपकी मनी को सेव करना, क्या करना, सेव करना। क्योंकि अगर आपका अमाउंट बैंक में है तो वो क्या कंप्लीटली सेफ है, राइट। इसका मतलब क्या हो जाएगा, विच ऑप्शन शुड बी करेक्ट, बी पार्ट, इसमें भी हो गया करेक्ट। क्या होता है, सेव मनी सेफली, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, बैंक्स लेंड मनी टू। अब लेंड का मतलब जो क्या होता है, लेंड का मतलब बेसिकली होता है कि अमाउंट को, मतलब कि पैसे देना, क्या, अमाउंट देना जिसको भी नीड है। अब अमाउंट कौन लेगा, अमाउंट कोई बिजनेसमैन, छोटा बिजनेसमैन ले सकता है, इवन बड़ा भी ले सकता है, ठीक है। तो बैंक्स लेंड मनी टू इंडिविजुअल एंड बिजनेसेस, मतलब अगर किसी को पर्सनल काम है तो वो भी लोन ले सकता है। मतलब बैंक लेंड्स मनी का मतलब इनडायरेक्टली क्या होता है, दैट इज कॉल्ड लोन। क्या होता है, लोन होता है। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, इंडिविजुअल्स एंड बिजनेसेस, राइट। टीचर्स एंड फार्मर्स, ठीक है, ये उसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। बैंक लेंड मनी टू इंडिविजुअल्स एंड बिजनेसेस, राइट। नाउ विच इज नॉट द की फंक्शन ऑफ द बैंक। अच्छा, बैंक का की फंक्शन क्या होता है, तो मैंने आपको दो फंक्शन बताए थे, प्राइमरी फंक्शन एंड सेकेंडरी फंक्शन। इसमें मैंने कई क्वेश्चंस इंक्लूड किए हैं फंक्शन बेस्ड। अब देखिए, पहला ये फर्स्ट क्वेश्चन है फंक्शन बेस्ड, विच इज नॉट द की फंक्शन ऑफ द बैंक। एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, बिल्कुल बैंक में अमाउंट को डिपॉजिट लेती है, ठीक है। प्रोवाइडिंग लोन्स, लोन प्रोवाइड करती है। मैन्युफैक्चरिंग गुड्स, इसका काम नहीं है, बैंक का काम ये नहीं होता है कि मैन्युफैक्चरिंग करना किसी चीज की, राइट। एंड द फैसिलिटेटिंग ट्रांजैक्शंस, ये भी आप कह सकते हो, ठीक है। तो इसका मतलब ऑप्शन क्या हो जाए, मतलब ये भी करेक्ट है, बैंक का ये फंक्शन होता है, प्रोवाइड लोन ये भी फंक्शन होता है, और ये भी फंक्शन होता है ट्रांजैक्शन। मैंने कहा था ट्रांजैक्शन इज व्हाट, ट्रांजैक्शन का मतलब होता है अमाउंट को डिपॉजिट करना या फिर विड्रॉ करना, ठीक है। इस दोनों को कंबाइंडली क्या कहते हैं हम लोग, ट्रांजैक्शन कहते हैं। तो विच ऑप्शन शुड बी करेक्ट, तो ये हो जाएगा मैन्युफैक्चरिंग गुड, ये फंक्शन बैंक का नहीं है, राइट। नाउ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, अब इसमें क्या है, लेंडिंग मनी इज अ प्राइमरी फंक्शन, सेकेंडरी फंक्शन, इलीगल फंक्शन, ऑप्शनल फंक्शन। अब मैंने आपको दो चीजें बताई थी बेसिकली। प्राइमरी जो फंक्शन होता है बैंक का, प्राइमरी फंक्शन, प्राइमरी फंक्शन में केवल दो चीजें होती हैं। क्या होता है, एक होता है डिपॉजिट्स और सेकंड क्या होता है, एंड सेकंड क्या होता है, डिपॉजिट एंड लोन, लोन, ठीक है, मतलब कि लोन देना, लेंड्स लोन, ओके। तो दीज आर द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द बैंक। तो लेंडिंग मनी इज अ, अब लेंडिंग मनी मतलब वही लोन को लेंड करना, लोन को देना। तो विच ऑप्शन शुड बी करेक्ट, ये हो जाएगा प्राइमरी फंक्शन, लोन को देना। अच्छा, सेकेंडरी फंक्शन क्या होता है, सेकेंडरी फंक्शन होता है सर्विसेज देना। फॉर एग्जांपल, जैसे हम लोग ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस करते हैं, ये फैसिलिटी कौन प्रोवाइड करता है, दीज फैसिलिटीज आर प्रोवाइडेड बाय द बैंक बेसिकली, राइट। और चेकबुक देना, है ना, तो दीज ऑल आर द सेकेंडरी फंक्शन। एटीएम सर्विसेज फॉल अंडर, देखो आ गया सेकेंडरी फंक्शन, कौन सा हो जाएगा,
तो कौन सा फंक्शन? सेकेंडरी फंक्शन। एटीएम सर्विसेज हो गई, चेक बुक हो गया, अमाउंट को ट्रांसफर करना किसी एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में, ठीक है। तो दीज ऑल आर द सेकेंडरी फंक्शन ऑफ द बैंक, ठीक है। प्राइमरी फंक्शन क्या होते हैं? केवल दो, डिपॉजिट करना और अमाउंट मतलब लोन देना, दैट इज कॉल्ड प्राइमरी फंक्शन। अब विड्रॉल्स इन सेविंग अकाउंट्स आर, ठीक है। तो ये दीज ऑल आर थिंग्स आई हैव डिस्कस इन प्रीवियस वीडियो, मतलब जिसमें मैंने थ्योरी को कवर किया था। तो विड्रॉल्स इन सेविंग, मैंने कहा था सेविंग बैंक अकाउंट में विड्रॉल्स की क्या होती है? लिमिटेशंस होती हैं। तो क्या होते हैं यहाँ पे? क्या हो जाएगा? लिमिटेड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लिमिटेड। अच्छा, किसमें लिमिटेड नहीं होती है? तो करंट अकाउंट में विड्रॉल्स की कोई भी लिमिट नहीं होती है, ठीक है। अच्छा, विड्रॉल का मतलब अपने को पता होना चाहिए। व्हाट अबाउट विड्रॉल? तो विड्रॉल का मतलब होता है पैसे निकालना। क्या मतलब होता है? पैसे निकालना, अकाउंट से पैसे निकालना जब भी आपको नीड हो। अब इंटरेस्ट इन करंट अकाउंट, करंट अकाउंट में मैंने कहा था इंटरेस्ट बैंक प्रोवाइड नहीं करती है। क्या नहीं करती है? करंट अकाउंट में इंटरेस्ट आपको नहीं मिलता है। किसमें मिलता है? सेविंग में मिलेगा आपको। अच्छा, टाइप ऑफ अकाउंट मैंने बताया था, कितने टाइप के अकाउंट होते हैं? एक होता है सेविंग होता है, इसको और क्या कहते हैं हम लोग? इसको कहते हैं मतलब हैबिट अकाउंट भी आप एक सबसे कह सकते हैं। एक होता है सेविंग अकाउंट हो गया, दूसरा क्या होता है? करंट अकाउंट हो गया, और तीसरा क्या हो गया आपका? एफडी हो गया, एंड फोर्थ क्या हो गया? आरडी हो गया। ये सारे अकाउंट मैंने प्रॉपर आपको समझा दिए फर्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो आप यहां से देख सकते हैं इंटरेस्ट इन करंट अकाउंट क्या होता है? नॉट गिवन। करंट अकाउंट में इंटरेस्ट बैंक प्रोवाइड नहीं करती है। उसका रीजन होता है क्योंकि बैंक आपको अनलिमिटेड ट्रांजैक्शंस की फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। आप कितनी बार भी अमाउंट को डिपॉजिट कर सकते हैं और कितनी बार भी अमाउंट को वहां से विड्रॉल कर सकते हैं। ये करंट अकाउंट, अच्छा करंट अकाउंट स्पेशली किसके लिए होता है? तो ये स्पेशली जो होता है बिजनेसमैन के लिए होता है। किसके लिए होता है? बिजनेस मैन के लिए अकाउंट बेसिकली होता है। कौन सा? करंट अकाउंट होता है। नेक्स्ट देखते हैं आरडी हेल्थ। अब देखिए रिकरिंग डिपॉजिट, अच्छा आरडी का फुल फॉर्म क्या होता है? रिकरिंग डिपॉजिट हेल्थ डेवलप सेविंग हैबिट्स। अब आरडी का मतलब देखो क्या होता है? बेसिकली जो 10th आईसीएससी में आपका जो न्यूमेरिक मतलब जो आपके फॉर्म क्वेश्चंस हैं वो आरडी पे ही बेस्ड होते हैं। अब रिकरिंग डिपॉजिट का मतलब होता है कि आप एक मंथली बेसिस पे एक फिक्स अमाउंट जो है एक लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए, वो आपके हिसाब से होता है कि आप कितने टाइम के लिए अमाउंट को उसमें हर मंथ डिपॉजिट कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड आरडी। तो वेस्ट मनी नो, डेवलप सेविंग हैबिट्स, इंक्रीज एक्सपेंसेस, रिड्यूस इनकम। तो दीज ऑल आर द नेगेटिव वर्ड्स बेसिकली विद रिस्पेक्ट टू द आरडी अकाउंट। तो ये भी गलत है, ये भी गलत है और ये भी गलत है। तो ऑप्शन क्या जाएगा? डेवलप सेविंग हैबिट्स। क्योंकि अगर आपको मतलब स्टूडेंट को जनरली क्या होता है, पॉकेट मनी मिलती है तो वो थोड़ा थोड़ा पार्ट क्या कर सकता है? हर मंथ अगर उसको पॉकेट मनी मिलती है तो हर मंथ तो जो एक्सपेंस को थोड़ा कम करके वो क्या कर सकता है? डिपॉजिट कर सकता है। किसमें? आरडी अकाउंट में। ये स्टूडेंट के अकाउंट ओपन हो जाता है। अगला, आरडी इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड ऑन, ठीक है, अ टोटल अमाउंट ओनली ईच इंस्टॉलमेंट, लास्ट इंस्टॉलमेंट, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, ठीक है। अब इंस्टॉलमेंट का मतलब यही होता है कि आपने पर मंथ जो डिपॉजिट करना, दैट इज कॉल्ड इंस्टॉलमेंट। इसको हम लोग प्रिंसिपल भी कहते हैं, ठीक है। तो आरडी का जो इंटरेस्ट का कैलकुलेशन होता है वो क्या होता है? हर इंस्टॉलमेंट में कैलकुलेट होता है। कब? हर इंस्टॉलमेंट में। जब जब हर मंथ वो डिपॉजिट करेगा तो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा जो बैंक प्रोवाइड करेगी, अच्छा बैंक टू बैंक वेरी भी करता है, ठीक है। तो हर इंटरेस्ट इंस्टॉलमेंट में बैंक जो भी इंटरेस्ट लगाएगी आरडी के हिसाब से, ठीक है, वो हर बार कैलकुलेट होगा, मतलब कि हर मंथ में, ठीक है। आरडी फॉर्मूला इंक्लूड्स, अब देखिए आरडी फॉर्मूला इंक्लूड्स। अब आरडी में आपको समझना है कि फॉर्मूला क्या होता है। आरडी के देखो फॉर्मूला इंटरेस्ट इज इक्वल टू, लिख देता हूं, लेट मी राइट हियर, इंटरेस्ट इज इक्वल टू होता है P इंटू एन, n प्लस 1 इंटू आर बाई 2400, राइट। ये कंप्लीट फॉर्मूला हो गया। अगर आप इसमें ऑब्जर्व करोगे तो ये बेसिकली जो आपका 2400 वो बाइफरकेट होता है। मैं उसको कंप्लीट लिख देता हूं, होता क्या एक्चुअली ये, तो ये होता है यहाँ पे 2 इंटू 100 इंटू 12, ओके। तो ये अपना पार्ट हो जाता है। अगर आप यहाँ पे ध्यान से इसको ऑब्जर्व करो तो यू विल सी दिस पार्ट, ये अपने पास ऑप्शन में गिवन है ना, nn प्लस 1/2। तो कौन सा आंसर हो जाएगा? यही आंसर हो जाएगा क्योंकि यही इसमें इंक्लूडेड है। आरडी फॉर्मूला इंक्लूड्स, ये पार्ट आपको इंक्लूड हो रहा है nn प्लस 1/2, तो दैट इज द ऑप्शन, ओके। नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा,
व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एटीएम एज मेंशन्ड इन द बैंकिंग सर्विसेज ओवरव्यू। देखिए अब यहाँ पे क्या है, अच्छा एटीएम व्हाट काइंड ऑफ सर्विस दिस इज, एटीएम सर्विस किस टाइप की होती है, एटीएम सर्विस होती है सेकेंडरी सर्विस में काम आती है, ठीक है, मतलब कि सेकेंडरी बेसिकली फंक्शन है। तो हमने कहा था ऑटोमेटेड टेलर मशीन इज द फुल फॉर्म ऑफ एटीएम, मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था। तो विच वन, दिस वन, सी पार्ट इज द राइट आंसर। ऑटोमेटेड टेलर मशीन इज द फुल फॉर्म ऑफ एटीएम। ये एग्जाम में क्वेश्चन आने के चांसेस हैं पूरे पूरे, ओके स्टूडेंट्स। नेक्स्ट, विच अकाउंट इज मोस्ट सुटेबल राइट फॉर अ पर्सन अर्निंग अ फिक्स्ड मंथली इनकम एंड सेविंग रेगुलरली। अब देखिए वही किस टाइप है, वही आपका जो सेविंग हैबिट की बात मैं कर रहा था। कौन सी सेविंग हैबिट, मतलब कि कौन सा अकाउंट, आरडी अकाउंट। विच अकाउंट, आरडी अकाउंट। विच अकाउंट इज मोस्ट सुटेबल फॉर अ पर्सन अर्निंग फिक्स्ड मंथली इनकम एंड सेविंग रेगुलरली। ठीक है, अगर वो रेगुलरली सेविंग कर रहा है तो कौन सा अकाउंट बेस्ट होगा, आरडी अकाउंट। रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट इज द बेस्ट फॉर दैट पर्सन हु इज अर्निंग फिक्स्ड मनी एंड सेविंग रेगुलरली राइट। स्टूडेंट के लिए मैंने कहा था अच्छा हो सकता है क्योंकि आपको पर मंथ फिक्स अमाउंट मिलता है सेव किसका, पॉकेट मनी का। अब उसमें कुछ पार्ट जो है सेव करके अमाउंट को डिपॉजिट कर सकते हैं आरडी अकाउंट में राइट। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्लासिफाइड एज अ सेकेंडरी फंक्शन ऑफ द बैंक। सेकेंडरी फंक्शन अगेन सेम क्वेश्चन। इशूइंग चेक बुक्स एंड मनी ट्रांसफर, ये बिल्कुल होती है। प्रोवाइडिंग लोन्स टू बिजनेस, ये फर्स्ट में आता है राइट, दिस कम अंडर फर्स्ट। और एक्सेप्टिंग डिपॉजिट फ्रॉम द पब्लिक, ये भी फर्स्ट का पार्ट है। एक्सेप्ट करना डिपॉजिट को और लोन देना पब्लिक को, ये दोनों प्राइमरी फंक्शन में आते हैं। ओपनिंग अ न्यू सेविंग अकाउंट, ये कोई फंक्शन नहीं है, ठीक है, ये तो एक हिसाब से एक प्रोसेस है राइट। तो विच ऑप्शन, इशूइंग चेक बुक्स एंड मनी ट्रांसफर काइंड ऑफ फैसिलिटी लाइक एटीएम एज वेल। तो ये सब किस में आते हैं, सेकेंडरी फंक्शन ऑफ द बैंक में। नेक्स्ट देखते हैं। ओके, अ बिजनेसमैन नीड्स टू मेक अनलिमिटेड डेली विड्रॉल्स, मतलब कि वही ट्रांजैक्शंस राइट, एंड डिपॉजिट्स फॉर हिज ट्रेड, which account type is most suitable। मैंने कहा था बिजनेसमैन के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन कौन सा होता है अकाउंट के रिस्पेक्ट में, करंट अकाउंट। कौन सा, करंट अकाउंट। वेयर गॉन दिस, बी पार्ट इज द राइट आंसर। बाकी मैंने आपको समझा दिया कि व्हाट अबाउट फिक्स्ड डिपॉजिट, व्हाट अबाउट रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट, मैंने सबको ब्रीफ में समझाया है फर्स्ट वीडियो में, ठीक है, थ्योरी में। तो नेक्स्ट में देखते हैं, व्हाट हैपेंस इफ एन इंडिविजुअल डिसाइड टू विड्रॉ मनी फ्रॉम अ फिक्स्ड डिपॉजिट बिफोर द एग्रीड अपॉन टाइम पीरियड एंड्स। अब देखिए फिक्स डिपॉजिट अकाउंट जो बेसिकली होता है, विच अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट। तो फिक्स डिपॉजिट अकाउंट में जब आप ओपन करोगे एफडी, जब आप फिक्स डिपॉजिट अकाउंट को ओपन करोगे तो जब आप एक फॉर्म में साइन करोगे, मतलब जो भी फॉर्म फिल करोगे आप, तो उसमें आपको एक टेन्योर मेंशन करना होगा, आपने कितने ईयर्स के लिए जो है एफडी अकाउंट अपना ओपन कराया है, 1 ईयर 2 ईयर 3, वो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। हाँ, लेकिन मिनिमम आई थिंक बैंकों में जो होता है 1 ईयर से कम नहीं होता है, 11 मंथ्स का बेसिकली। तो एफडी में क्या हो जाए, अगर मान लिया आपने 2 ईयर्स के लिए एफडी अकाउंट ओपन कराया, ठीक है, आपको किसी रीजन बस कि इन बिटवीन आपको जो है उसको ब्रेक करना पड़ गया, तो आपको क्या देना पड़ता है, पेनाल्टी अमाउंट देना पड़ेगा, ठीक है। तो बैंक्स में चार्जेस अ पेनाल्टी ऑन द अमाउंट, दैट इज द करेक्ट ऑप्शन विद रिस्पेक्ट टू दिस क्वेश्चन। कि अगर आपने मतलब कि अपने फिक्स टाइम पीरियड को क्वेश्चन में मेंशन भी है, व्हाट हैपेंस व्हेन इंडिविजुअल डिसाइड टू विथड्रॉ मनी फ्रॉम द फिक्स्ड डिपॉजिट बिफोर एग्रीड टाइम पीरियड एंड्स, मतलब कि जो आपने एग्रीमेंट किया था 2 ईयर्स 3 ईयर्स का, अगर आप उसके पहले इसको जो है एफडी को ब्रेक करते हैं तो ठीक है, तो आपको कुछ परसेंट जो आपने अमाउंट डिपॉजिट का क्या पेनाल्टी पे करनी पड़ेगी, ठीक है। ये आप कह सकते हो चार्जेस काइंड ऑफ है बैंक के। अच्छा, in the context of a recurring deposit account, what does the variable n represents in the interest? तो n क्या होता है, n is what and nothing but number of months। क्या होता है ये, number of months होता है, क्योंकि ये हमने बताया था आरडी में हम लोग पर मंथ अमाउंट इंस्टॉलमेंट डिपॉजिट करते हैं, ठीक है, प्रिंसिपल डिपॉजिट करते हैं, तो वही चीज होती है। तो n क्या होता है, नंबर ऑफ मंथ्स। अगर मान लेते हैं 1 ईयर क्वेश्चन में गिवन है तो आपको n के प्लेस पे क्या रखना है, 12 रखना है, ठीक है। यहाँ पे क्या टोटल नंबर, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ मंथ्स फॉर विच द डिपॉजिट मेड, तो दिस इज द राइट आंसर विद रिस्पेक्ट टू दिस क्वेश्चन राइट। बाकी क्या नंबर ऑफ ईयर्स से मतलब नहीं है, द एनुअल रेट, ठीक है, एन इज व्हाट, नंबर ऑफ मंथ बेसिकली। नेक्स्ट, विच अकाउंट टाइप इज डिस्क्राइब्ड एज बीइंग स्पेशली हेल्पफुल फॉर स्टूडेंट्स टू डेवलप अ सेविंग हैबिट। मैंने स्टार्टिंग बताया था कौन सा, आरडी अकाउंट। कौन सा, आरडी अकाउंट इज बेस्ट फॉर
स्टूडेंट, राइट। सेविंग हैबिट को डेवलप करने के लिए कौन सा अकाउंट बेस्ट होता है? कौन सा? आरडी अकाउंट बेस्ट। नेक्स्ट, इफ अ पर्सन डिपॉजिट्स हाउ मच 500 रुपीज पर मंथ इन आरडी अकाउंट फॉर 2 years टाइम, एंड देखो अब यहाँ पे एन की वैल्यू क्या हो जाएगी? एन विल बी 2400। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टोटल प्रिंसिपल डिपॉजिट एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट? तो अपने को बताना है कि वो 24 मंथ तक जो है उसने टोटल अमाउंट क्या डिपॉजिट किया। तो यहां पे अगर हम बात करें डिपॉजिटेड अमाउंट की, अगर मैं बात करता हूं तो क्या हो जाएगा? अमाउंट क्या है? 500 पर मंथ। तो 24 से जब मल्टीप्लाई कर देंगे वी विल गेट व्हाट? 12,000 रुपीज। ये अमाउंट जो है वो पर्सन क्या करेगा? ये उसको डिपॉजिट करना। क्या करना? डिपॉजिट करना। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी पार्ट इज द राइट आंसर, है ना। नेक्स्ट में क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग इंटरेस्ट इन करंट अकाउंट? अब देखिए करंट अकाउंट के रिस्पेक्ट में इंटरेस्ट मैंने कहा था बैंक इंटरेस्ट प्रोवाइड नहीं करती है। अब देखो इफ इट ऑफर्स द हाईएस्ट इंटरेस्ट रेट अमंग द ऑल द, बिल्कुल कंप्लीटली इनकरेक्ट है ये, ठीक है। नो इंटरेस्ट इज पेड ऑन द अमाउंट डिपॉजिटेड ड्यू टू बैंक प्रोवाइड मल्टीपल ट्रांजेक्शन फैसिलिटीज, दैट्स व्हाई। तो बैंक इस पे क्या करती है? इंटरेस्ट पे नहीं करती है। किस अकाउंट में? करंट अकाउंट में। ये अपने को याद रखना है। नेक्स्ट इज विच फंक्शन ऑफ अ बैंक हेल्प इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, राइट। अब देखो इकोनॉमिक डेवलपमेंट बैंक का पार्टिसिपेशन कैसे होता है? जब बैंक जो है लोन्स प्रोवाइड करेगी, मैक्सिमम लोन्स प्रोवाइड करेगी, इससे क्या होगा? पब्लिक अपना जो है बिजनेस को एक्सपैंड कर पाएंगे, जो भी इंडिविजुअल। तो इसका ऑप्शन क्या होना चाहिए? एक्सेप्ट लेंडिंग मनी, राइट, लेंडिंग मनी। क्योंकि एक्सेप्टिंग डिपॉजिट तो क्या हो, उसने जो है मार्केट से पैसा बैंक में आ गया ना, तो अब तो उसमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं हुआ। इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है जब पर्सन कोई वर्क करेगा, ठीक है, वर्क करेगा तो प्रोडक्शन होगा, प्रोडक्शन होगा तो बाकी सारी चीजें होंगी, राइट। तो लेंडिंग मनी तभी होगी जब कोई बिजनेस एक्सपेंशन होगा, उसमें मल्टीपल वर्कर्स काम करेंगे। तो दीज, तो समझ में आ गया। तो फंक्शन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में क्या पार्टिसिपेशन होता है? लोन देना, दैट इज लेंडिंग मनी टू द पब्लिक। Next man, why do banks prefer fixed deposits, okay, over saving accounts? अब देखो why do banks prefer fixed deposits over saving account? अब देखो इसमें क्या होता है? They are easier to manage. No, money is locked for a fixed period. Withdrawals and oh, okay, this ये तो आपका बिल्कुल इनकरेक्ट हो गया, क्योंकि क्या होता है? अनलिमिटेड विड्रॉल करंट अकाउंट में होती है। बात यहाँ पे किसकी हो रही है? फिक्स डिपॉजिट की। बेसिकली इसकी हो रही है बात, हो रही है फिक्स डिपॉजिट की। तो फिक्स डिपॉजिट के लिए क्या होता है? आपका अमाउंट जो होता है एक फिक्स टाइम पीरियड के लिए क्या होता है? लॉक हो जाता है। तो विच ऑप्शन शुड बी करेक्ट? मनी इज लॉक्ड फॉर अ फिक्स्ड पीरियड, राइट। नेक्स्ट इज इफ अ बैंक स्टॉप्स प्रोवाइडिंग लोन्स, ओके, विच फंक्शन इज एक्सपेक्टेड? अगर बैंक लोन नहीं देगी तो लोन देना, डिपॉजिट एक्सेप्ट करना किस फंक्शन में आता है? प्राइमरी, मैंने कहा था। तो कौन सा फंक्शन इफेक्ट होगा? प्राइमरी फंक्शन। क्या? क्योंकि बात किसकी हो रही? बात हो रही है लोन्स की। किसकी बात हो रही है? लोन्स की। तो लोन देना और मार्केट से डिपॉजिट एक्सेप्ट करना, अमाउंट एक्सेप्ट करना, ये सब काम किसका होता है? बैंक का प्राइमरी फंक्शन होता है, ठीक है। दीज आर टू प्राइमरी फंक्शंस ऑफ द बैंक्स। और द नेक्स्ट वन, अ बिजनेसमैन नीड्स फ्रीक्वेंट डिपॉजिट्स एंड विड्रॉल्स। अब देखिए मल्टीपल ट्रांजैक्शंस, बेसिकली डिपॉजिट और देखिए इनका दोनों का कंबाइंड फॉर्म ही क्या होता है? दैट इज कॉल्ड ट्रांजैक्शंस, राइट। तो अगर अनलिमिटेड ट्रांजैक्शंस हैं तो किस अकाउंट के अंडर फॉल होता है? ये करंट अकाउंट। कौन सा अकाउंट? करंट अकाउंट। तो अब बिजनेस में नीड्स फ्रीक्वेंट ट्रांजैक्शन तो करंट अकाउंट हो गया। विच फीचर्स मोस्ट इंपॉर्टेंट? मैंने कहा था करंट अकाउंट में इंटरेस्ट मिलता नहीं है, तो क्या हो जाएगा? मंथली विद अनलिमिटेड ट्रांजैक्शंस, ठीक है, ये हो जाएगा फिक्स डिपॉजिट। क्या हो जाएगा? अनलिमिटेड ट्रांजैक्शंस, ठीक है, ओके, क्योंकि हाईएस्ट इंटरेस्ट कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि इंटरेस्ट मिलते ही नहीं है। तो अनलिमिटेड ट्रांजैक्शंस को हम लोग क्या बोल? डिपॉजिट, फ्रीक्वेंट डिपॉजिट एंड विड्रॉल्स। नेक्स्ट क्या है? अ पर्सन डिपॉजिट्स अ लंप सम। क्या है? लंप सम का मतलब बेसिकली स्टूडेंट्स होता है कि आपने एक साथ, क्या, एक साथ जो है एक साथ अमाउंट आपने डिपॉजिट कर दिया, जो भी आपका होगा 1 लाख 10,000, ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। फॉर 5 ईयर्स, फॉर 5 ईयर्स के लिए जो है लॉक इन हो गया, ठीक है। विदाउट विड्रॉल, विड्रॉल नहीं करना। लॉक इन का मतलब पेनाल्टी देनी पड़ेगी आपको किसमें? किस अकाउंट में?
फिक्स डिपॉजिट में करंट अकाउंट कौन सा हो जाएगा, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट, क्योंकि क्या है, एक फिक्स अमाउंट इसने 5 ईयर्स के लिए लॉक कर दिया विदाउट विड्रॉल। विदाउट विड्रॉल, विड्रॉल नहीं करना है, इसका मतलब किस में जाएगा, ये फिक्स डिपॉजिट में चला जाएगा। नेक्स्ट क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेन्स बैंक्स प्रॉफिट। अब देखिए बैंक का प्रॉफिट कैसे होता है, बैंक का प्रॉफिट होता है कि ज्यादा से ज्यादा लोन देना, क्योंकि लोन जब वो देगा बैंक पब्लिक को, तो पब्लिक का क्या होगा, बिजनेस एक्सपेंड होगा और वो क्या करेगी, उससे इंटरेस्ट गेन करेगी। ठीक है, बेसिकली डिफरेंस कहां है, देखो डिफरेंस बिटवीन लेंडिंग एंड बोरोविंग रेट। अब यहाँ पे थोड़ा सा टेक्निकल टर्म आपको समझाता हूं मैं जरा। देखिए अब यहाँ पे लेंडिंग की बात हो रही, किसकी बात हो, लेंडिंग की। लेंडिंग का मतलब मैंने कहा था लोन देना, क्या लेंडिंग का मतलब होता है बैंक जो लोन आपको देती है, तो लोन जो बैंक देती है उसका इंटरेस्ट क्या होता है, कंपैरेटिवली सेविंग अकाउंट से क्या होता है, हाई होता है। एग्जांपल की फॉर्म मान लेते हैं, आपका ये है लोन का, मान लेते हैं 10% है। कितना 10% है, 10% पे बैंक आपको लोन देगी, और जो पर्सन इसमें डिपॉजिट कर रहा है, क्या कर रहा है, जो पर्सन उसमें डिपॉजिट, बोरोविंग का मतलब क्या होता है, लोन देना नहीं लेना, राइट, बोरोविंग। ठीक है, और अब क्या होगा, जो हम बैंक में डिपॉजिट कर रहे हैं, क्या बैंक में जब लोग डिपॉजिट कर रहे हैं तो उस पर बैंक अपने को इंटरेस्ट क्या करती है, कम देती है। मान लेते वो जनरली क्या होता है 3% मान लेते हैं, तो अब यहां पे आपने देखा कि 7% का गैप आ गया। 7 मतलब कि हर 100 रुपीज पे 7 रुपीज का डिफरेंस हो रहा है, ये होता है, दिस इज कॉल्ड प्रॉफिट ऑफ बैंक्स। ठीक है, ये होता है डिफरेंस बिटवीन लेंडिंग एंड बोरोविंग। लेंड का मतलब लोन देना, और बोरोविंग का मतलब क्या होगा, जो पब्लिक ने हमसे, जो हमने डिपॉजिट किया बैंक में, वो भी तो इंटरेस्ट दे रही बैंक हमसे, राइट। वही चीज होता है कि इन दोनों में मेजर डिफरेंस हो जाता है रेट्स में। ये इंटरेस्ट रेट बैंक हमको देती 3% पे, मतलब एग्जाम्पल ये फिक्स नहीं है क्योंकि बैंक टू बैंक वेरी करता है, और लोन क्या होता है 10%, 11%, 5, मतलब कुछ, इट कुड बी एनीथिंग, राइट। तो मतलब कि यहाँ पे आप देखोगे ये जो हम लोग बैंक में डिपॉजिट करते हैं उसमें, और जो बैंक अपने को लोन देती है, उन दोनों के इंटरेस्ट में एक ह्यूज डिफरेंस होता है। ठीक है, तो ये क्या होता है, दिस इज कॉल्ड प्रॉफिट ऑफ बैंक्स। ओके, नेक्स्ट, विच सर्विस हेल्प कस्टमर विड्रॉल मनी एनी टाइम। अब देखिए किसी भी टाइम, रात को किसी भी टाइम, तो कौन सी सर्विस हेल्प करती है, एटीएम, ऑटोमेटेड टेलर मशीन, राइट। नेक्स्ट, तो स्टूडेंट्स ये था अपना, कितने क्वेश्चन टोटल थे, अप्रॉक्स 20+ तो वैसा मैंने कहा था, जैसा आपने शुरू की स्लाइड में देखा होगा। ठीक है, तो 20+ एमसीक्यूज थे। तो ये अपना एमसीक्यू का थ्योरी का पार्ट फिनिश हो गया है। तो अगली जो आपकी वीडियो होगी वो पीवाईक्यू बेस्ड होगी, इसी चैप्टर की पीवाईक्यू बेस्ड होगी। ओके स्टूडेंट्स, सो थैंक यू स्टूडेंट्स, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, थैंक यू।